In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Arish. Welcome back to another video. Today we are going to start another very important topic named as quadratic equation. I hope you are all doing well. Firstly, we have to distinguish between two main terms that मतलब जो हमें क्या करता है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होता है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। असल में वो हमारे पास क्या चीज़ है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में हमें पता होना चाहिए। हम ये जो मेन टॉपिक हमारा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन का वर्ड आया है और यहाँ पे इक्वेशन को समझने से पहले हमें दो चीज़ों का फर्क समझना चाहिए, एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज़ होती है आपके पास, जब आपके पास कोई आपके पास इज इक्वल टू समथिंग आ जाए ना, आपके पास x इज इक्वल टू लेट्स आपके पास क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, ये आपके पास एक इक्वेशन के तौर पे यहाँ पे कंसीडर होगा। अगर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इज इक्वल ना लगा हो तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कहलाता है। इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ तीन मेन थिंग्स, ठीक है। एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन की तीन मेन चीजों पे मुश्तमिल होता है। क्या क्या चीजें, आप देखो, मैं आपको एक्सप्रेशन का बताऊंगा, आपको इक्वेशन का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म होती है आपके पास, ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल इंक्लूड होते हैं, जो आपके पास एक्स वाई जी आपके पास चीजें क्या होती हैं, आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज होती है, जो आपके पास वेरिएबल के बिल्कुल साथ चीजें होती है ना, ये आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। ये आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पता चल गया। इक्वेशन के आपके पास तीन चीज होती हैं, आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होता है और एक आपके पास वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं और आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी हो, 2 हो, ठीक है। आप देखें आपके पास सच इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2, मतलब ये आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम फॉर्म देखें तो आपके पास ये देखें, आपके पास ये हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है ना, तो आपके पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स सपोज आपके पास देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास लेट्स सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके पास है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी देख लेते हैं, तो देखें आपके पास ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वाला और माइनस सी ये वाला इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये चीज कट जाएगी, तो आपके पास सी ये भी कट जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने किसी भी इक्वेशन को देख के फौरन ही बता देना कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई और इक्वेशन है। तो आपने सबसे पहले एनालिसिस करना है, इसको थ्रू आउट देखना आपने। तो आपने इसको सोल्व किया, आपके पास ये चीज बनी, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ना हुई। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये मैंने आपको बता दिया, आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पे आप बी वाला कोएफिशिएंट 0 रिज्यूम करेंगे, 0 रखेंगे, तो आपके पास ये जो नई फॉर्म बनेगी आपके पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के आपके पास कितने तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आपके पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन, जो हम देखेंगे अभी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये मैंने उसकी शक्ल बना दी है कि ये इस तरह दिखाई देता है। अब आपके पास क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी मेरे पास ये आपके पास क्या 3 वे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब बारी बारी हम तीनों को एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह काम करते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूंगा। आप देखें मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करने के हम तीन मेथड पे हम तीनों के साथ से ट्राई करेंगे। सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको हम इन तीनों मेथड में सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। तो आप देखें इसके लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की।
आप देखें तो हम अगर यहाँ पे रिलेट करें एक्स स्क्वायर के साथ टर्म क्या है यहाँ पे ए, एक्स के साथ यहाँ पे क्या है बी, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सी। तो अगर हम यहाँ से हम वैल्यूज निकालना चाहें तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 11 आएगी, और आपके पास बी की वैल्यू क्या आएगी -34। ये आपने माइनस यहाँ पे कंसिडर करना है कि यहाँ पे आपके पास प्लस बी एक्स है। अब देखें -11 है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस इंटू -11। तो आपने आप अगर आप इसे एक स्टेप मजीद करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप 11x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास क्या है यहाँ पे प्लस है। अब देखें प्लस इंटू -34x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो बात तो फिर वही आ गई आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या आपके पास -34। अब देखें आपके पास यहाँ पे c की क्या वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपने वैल्यूज निकाली ए बी और सी की। अब हमारे पास क्या है, हमने अब इसकी वैल्यूज निकालने के लिए आपके पास देखें आप इस जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमने डिस्कस किया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन। अब देखें आप आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे x इज इक्वल टू बी, आपके पास ये माइनस ये वाला, और बी की वैल्यू आपके पास क्या -34 आगे आपके पास क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखें आपके पास बी स्क्वायर यहाँ पे -34 का स्क्वायर, और आपके पास क्या -4, ए की वैल्यू आपके पास क्या 11, और आपके पास सी की क्या वैल्यू है आपके पास 3 ओवर 2a, मतलब 2 इंटू 11। अब देखें आपके पास, हाँ ठीक है, आपके पास आप देखें आप मजीद इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये माइनस माइनस आपके पास 34 हो जाएगा, प्लस माइनस -34 का स्क्वायर। वेट अ मिनट, कैलकुलेटर से देख लेते हैं 34 का स्क्वायर, 34 इंटू 34, ये आपके पास 1156 बनता है। ये आपके पास क्या बना 1156 माइनस 4 3 12 जब आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 133 आएगा। इस बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। 12 मल्टीप्लाई बाई 11 तो 132, सॉरी मैं तो आप कंफ्यूज हो गया था। ये आपके पास क्या है 132, तो ओवर में आपके पास 211, ये आपके पास 22 सिंपल आ गया। अब देखें ये आप याद रखिएगा। अब देखें आप x इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब आप ये माइनस करेंगे आपके पास ये क्या आएगा 1024 ओवर 22। हमने देखा कि आपके पास हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ए बी और सी की वैल्यूज निकाली, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट की, आपके पास ये फॉर्म बन गई। तो जब आपने देखा तो आपके पास ये अंडर रूट के अंदर 1024 है, ये आपके पास किसके इक्वल होता है 32 के इक्वल होता है। ये आपके पास प्लस माइनस 34 ओवर 22। अब देखें एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो अगर आप देखें एक दफा आपके पास दो ऑपरेशन हो रहे हैं प्लस और माइनस, आप दोनों के सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे 30x इज इक्वल 34 प्लस 32 ओवर 22। ये आपके पास x की एक वैल्यू आएगी, दूसरी आपके पास क्या आएगी x इज इक्वल टू 34 माइनस 32 ओवर 22। अब देखें आप इसे जब एड अप करेंगे आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 66 ओवर 22, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल टू आपके पास 2 ओवर 22। अब देखें आपके पास क्या है 66 ओवर 22, x इज इक्वल टू आप देखें 66 ओवर 22, 22 वन और 20 ये आपके पास क्या आएगा 3 ओवर 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप क्या आएगी 3 ओवर 1। तो ये 1 किसी भी नंबर के नीचे आप लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है। आप यहाँ पे आप क्या अंडरस्टूड है ये बात कि x इज इक्वल टू 3। आपके पास एक ये वैल्यू आ गई, दूसरी आपके पास क्या है 2 ओवर 22। अब देखें आपके पास x इज इक्वल टू 2 ओवर 22 है ना, तो 22 ये 2 1 2 2 ये आपके पास 11 22, तो आपके पास
एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/11। अब देखें आपके पास दो वैल्यूज आई हैं एक्स, एक ये वाली और दूसरी आपके पास क्या है ये वाली। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आई है आपके पास, एक आपके पास 3 आई और दूसरी क्या है 1/11। ये आपके पास हमने किससे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये आपके पास पूरा प्रोसीजर है। अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करना चाह रहे हैं कंप्लीटिंग स्केयर से। उसके बाद 3 स्टेप्स हैं, वो भी बिल्कुल आसान से है। आप देखें, एक मिनट मैं इसे थोड़ा रैप कर लूँ। कंप्लीटिंग स्केयर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्केयर ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास क्वेश्चन है। आप देखें कंप्लीटिंग स्केयर के 3 स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स के पहला स्टेप क्या आपके पास, जो आपके पास एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट है ना, वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला स्टेप देखें, आपके पास यहाँ पे एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट क्या 11 है। इसे 1 करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। 0 के नीचे 11, तो आपके पास 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। तो आप देखें, आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, 11/11 एक्स स्केयर माइनस 34/11 एक्स प्लस 3/11। ये आपके पास क्या आ गया, आपने 11 से डिवाइड कर दिया। अब देखें 11 से कट गया, एक्स स्केयर माइनस 34/11 प्लस 3/11 इक्वल टू 0। आप देखें पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जब हमने बात की एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखें दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वल टू साइड पे लेके जाना है। अब देखें दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म शिफ्ट करनी है हमने। कांस्टेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसे क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। अब देखें आपके पास 3/11 है, तो ये आपके पास देखें एक्स स्केयर माइनस 34/11, यहाँ पे एक्स क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे -3/11। आपके पास 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप बिल्कुल इजी है। तीसरा स्टेप क्या, आपके पास जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना, एक्स का कोएफिशिएंट उसे आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आप देखें आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 34/11। तो आपने इसे क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। आप देखें 34/11 2 से डिवाइड करना है आपने, डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखें जब डिवाइडेड बाय 2 का क्या मतलब है, नीचे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें आप इसे आपके पास करेंगे 2 1 2 2 7 4 में आपके पास क्या आएगा, 17/11। तो आपके पास जो ये वाली टर्म्स आई है ना, इसका स्केयर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना, एक्स स्केयर माइनस 34/11 एक्स प्लस 17/11 होल स्केयर, दोनों साइड पे ऐड करना है, इज इक्वल टू -3/11 और प्लस 17/11 का स्केयर। अब देखें तो आपको ये आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्केयर से आपने सोल्व करना, तो ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। तो आप देखें आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपके पास a प्लस बी होल स्केयर या फिर a माइनस बी होल स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा अभी, -2ab। अब देखें आपके पास ए स्केयर बी स्केयर -2ab। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें उस फॉर्म में, 2ab की फॉर्म में, तो आप वो भी कर सकते हैं, एक्स स्केयर यहाँ पे प्लस 17/11 का होल स्केयर -2, ए की वैल्यू आपके पास क्या एक्स है, बी की आपके पास क्या वैल्यू है 17/11। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 34/11 आएगा। तो आपके पास अब ये वाली चीज बन गई है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो आपके पास ये ओपन फॉर्म है, आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अब इसे क्लोज करके लिखने वाले हैं हम। अब देखें इज इक्वल टू -3/11 इज इक्वल टू 17 का स्केयर, एक मिनट देख लेते हैं आपके पास क्या है, 17 का स्केयर 17 × 17, ये आपके पास क्या है 289 प्लस
289 ओवर 11 का स्क्वायर आपके पास क्या है 11 11 121। अब देखें आपके पास अब ये चीज़ है, इसको आप क्लोज करके लिखेंगे x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसका एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास 121 आएगा। 121 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 121 को जब 11 से डिवाइड करेंगे आपके पास 11 ही आएगा। आप देखें आप 121 तो आपको 11, जब आपके पास ये चीज़ आई है ना, आप -3 ये वाला, तो आप 11 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये आपके पास 1 ही आएगा 289 ये आपके पास क्या आ जाएगा -33 प्लस 289 ओवर 121। बेटा सेक ये चीज़ रेज करना चाहूँगा, स्पेस की हमारे पास किल्लत है थोड़ी सी। अब देखें 289 माइनस 33 ये आपके पास क्या बना 256, तो मैं ये वाली स्पेस यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर 121 256। तो आपके पास ये किसके इक्वल है 16 ओवर सॉरी, अब ये आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है। तो आप दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है 256 ओवर 121। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे। अब उसके बाद क्या बनेगा x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आपके पास क्या आएगा 16 ओवर 11। अब मेरी बात सुने कि आपके पास देखें, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। जब आप दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो आप देखें x इज इक्वल टू 2। अब देखें अगर आपके पास x की पावर पे डिटरमाइन करता है कि आपके पास x के कितने सोल्यूशन आएंगे, x की कितनी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे आपके पास x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1 है, आपके पास एक ही सोल्यूशन है। अब देखें x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2, तो आपके पास प्लस माइनस 2 आंसर आए। इसे आपके पास देखें एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3। तो अगर आप इसे मैं अभी अपनी बात को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि एक्स का जब क्यूब आता है तो आपके पास 3 वैल्यूज आती हैं। अब देखें एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे आप ले लें 27 ले लें 27, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो यहाँ पे आप जब फॉर्मूला ओपन करेंगे आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। या मैंने फॉर्मूला ओपन किया, तो आप एक वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी और दूसरी वैल्यू आप दो वैल्यूज आपके पास यहाँ से आएंगी। तो आपके पास इंटरएक्टली कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास 3। तो मैंने अपनी बात को वेरीफाई कर दिया। तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखें आपके पास ये आ गया। अब आप x इज इक्वल x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू 16 ओवर 11, आपके पास एक इसका सोल्यूशन आएगा। दूसरा आपके पास क्या आएगा x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11। अब आप यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक फॉलो करेंगे, x इज इक्वल टू 16 ओवर 11, ये आपके पास नेगेटिव था, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया 17 ओवर 11। तो आपके पास x इज इक्वल टू दोनों 11 16 प्लस 17 16 प्लस 7 x इज इक्वल टू ये आपके पास 33 ओवर 11, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11। तो आप देखें x इज इक्वल टू 11 माइनस 16 प्लस 17, x इज इक्वल टू 1 ओवर 11। बताना क्या चाह रहा हूँ, आप चाहे किस मर्जी मेथड सॉल्व करें आपके पास आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, आपके पास आंसर यही आया था, यही दो आए थे। अब देखें तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास 11 एक्स के माइनस 34 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये
क्वेश्चन है, तो आप इसे फैक्टराइजेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको 33 आया। तो आपने 33 को आपने इस तरह अरेंज करना है या उसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि आपके पास ये आप देखें जिस तरह हमने अभी क्या होता है 33, तो हमने 3 11 11 1, तो आप देखें 11 3 33 मल्टीप्लाई वो 1 लिखने कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो आप देखें 11 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने हमारे पास जो सेंटर वाली टर्म होते हैं इसको हमने क्या करना होता है, हमने इसका जोड़ा बनाना होता है लेफ्ट फोर। यहाँ पे 11 है ना, तो हमने इसको इस तरह करना होता है 5 और 6, मतलब हमने कोई इस तरह का पेयर बनाना है कि इसको प्लस माइनस या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी करें हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बनती है। आप देखें जो आपके पास ये वाला साइन होता है माइनस है ना, माइनस मैंने लिख लिया। तो आप मैं अभी ये वाले यूज कर रहा हूँ 33 को मल्टीप्लाई, आपके पास 33 है ना, 33 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 33 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास ये चीज आ गई। अब मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 34 को ब्रेक करने के लिए। तो जो आपके पास मैंने बताया कि आपके पास जो साइन होता है ये आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ आता है। आपके पास क्या आएगा 33 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे आपने अगला स्टेप क्या होगा, आपके पास कॉमन लेना है यहाँ से। तो आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास 11 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, आपके पास ये चीज आई। अब हम इन दोनों में कॉमन लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं, आप यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आप देखें अब इन दोनों में भी कोई चीज कॉमन आ रही है, दोनों चीजें कॉमन आ रही है, तो आप x माइनस 3 कॉमन ले लें और यहाँ आपके पास क्या बचा 11x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों चीजें हैं। अब देखें मेरे पास दो नंबर हैं a और b इज इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो a को मैं 5 रिज्यूम कर लेता हूँ, b को 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं a को 0 रिज्यूम करूँ, b को कुछ भी नंबर रिज्यूम करूँ, तो इज इक्वल टू 0। तो बताने का क्या मकसद है कि आपके पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू a या b आपके पास 0 हो सकती है। तो इसको करने का आसान तरीका है कि आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और मतलब या ये चीज 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 11x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 3, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें 11x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये माइनस साइड पे आके प्लस आ जाएगा 11x, तो आपको x की वैल्यू निकालना चाहे 1/11, तो आपको ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये वैल्यू पिछले क्वेश्चन से मैच कर गई, ये थोड़ी डिफरेंट कर गई, लेकिन हमने मेथड सेम मेथड यही है। तो देख लीजिएगा कहीं पे कैलकुलेशन कहीं पे आगे पीछे हो गई हैं। तो ये आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।